जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, वैसा मैंने पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं देखा। श्रद्धा की, विश्वास की, भक्ति की पराकाष्ठा उड़ीसा में। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो दो काम जिसके लिए आज की बैठक बुलाई गई है, कि एक तो योग महोत्सव को हमें सफल बनाना है, उसमें एक इतिहास बनाना है, उसमें तो आप लोग लगेंगे ही लगेंगे। और उसके अलावा इस बार जो सत्ता और व्यवस्था का जो परिवर्तन कर रहा है, उसमें भी उड़ीसा एक अग्रणी भूमिका में रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। भाई बहनों, अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आज आपके बीच में मुझे कहने, उनके ऊपर थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। बाकी तो भाई जयदीप जी ने, भाई सुधांशु जी ने और अपने वरिष्ठों ने आपको मार्गदर्शन दिया ही है। सभी अपनी डायरी, अपना पेन जो आपको यहाँ दिया भी गया है बैठक के लिए, उसको निकाल के रखेंगे और जो कुछ मैं बताता जाऊँ उसको ज़रूर नोट भी करेंगे। तो आप सब अपनी पेन डायरी निकाल लें और उसमें कुछ कुछ बातें नोट कर लें। फिर मैं अगली बात अपनी कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। यद्यपि मैंने कहा मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपको अपने करीब अनुभव करता हूँ। अपने करीब ही नहीं, इस वाक्य को आप नोट भी कर लें, और नोट इसलिए कर लें कि आपसे एक क्षण के लिए भी ये संकल्प, ये विचार, ये भाव विस्मृत ना हो। मैंने आपको अपना ही स्वरूप माना है। मैंने आपको भगवान का स्वरूप माना है। मैंने आपको ऋषियों का स्वरूप माना है, और यही सत्य है। यह मैं आपका उत्साह बढ़ाने के लिए मात्र बात नहीं कर रहा हूं। और ये बात 24 घंटा हमारे कार्यकर्ताओं के मन में रहनी चाहिए। मैं गुरु का प्रतिरूप हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं सत्य का, धर्म का, देश का प्रतिनिधि हूं। यही हमारा मूल स्वरूप है। और ये बात 24 घंटे अपने मन में रहनी चाहिए। और ये बात यदि हमारे मन में रहेगी तो एक क्षण के लिए भी हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। तो सब मेरे साथ बोलेंगे, सब बोले, मैं गुरु का प्रतिरूप हूं। मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान की, राष्ट्र की जीवंत अभिव्यक्ति हूं। यह बात यदि हमारे मन में 24 घंटा रहेगी तो मैंने कहा हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हमारी चेतना का स्तर फिर ऊंचा रहेगा, जिसको योगी श्री अरविंद, मैं अपने आध्यात्मिक जीवन का आदर्श महर्षि दयानंद और योगी श्री अरविंद को मानता हूं, और अपने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों को मानता हूं। और उन दोनों का ही संबंध आपकी धरती से भी है बहुत कुछ। जरा गौर से सुनना। योगी श्री अरविंद कहते हैं कि सदा उच्च चेतना में रहो, निम्न चेतना में नहीं। तो आप सबको ये वाक्य केवल आज ही डायरी में नहीं रखना, हर रोज भोर में उठ करके इसको पढ़ लेना।
तो फिर आप वही आचरण करोगे, वैसा ही व्यवहार करोगे, वैसी ही वाणी बोलोगे, वैसा ही काम करोगे जैसे ऋषियों की संतान को करना चाहिए। आप ऋषियों की संतान ही नहीं हो, आप स्वयं ऋषि हो। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, जरा आप नोट भी कर लें इस बात को, इसी का विस्तार कह रहा हूं। मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं स्वयं ऋषि हूं, मुझे ऋषियों जैसा ही आचरण करना है। मैं बार बार कहता हूं ना, हमारा आचरण कैसा हो तो अपने पूर्वज ऋषियों जैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। मैं एक बच्चों से लेकर के बड़ों तक हमेशा एक बात कहता हूं, भैया हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी। शेर का बच्चा शेर। जब हाथी की संतान हाथी और शेर की संतान शेर होती है तो ऋषियों की संतान ऋषि होती है, इसमें क्या बात है? तो आप हमेशा इस बात को याद रखना, मैं ऋषियों की संतान हूं और मेरा आचरण ऋषियों जैसा ही होना चाहिए, है ना? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान जगन्नाथ और अपने वीर वीरांगनाएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और माता सीता, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि। भगवान राम जी ने पहले ताड़का का वध किया, फिर बाद में रावण का वध किया। भगवान कृष्ण जी ने क्या किया था? भगवान कृष्ण जी ने पहले पूतना का वध किया, बाद में कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि का वध किया, करवाया। अपने सब पूर्वजों ने जीवन भर क्या किया? अपने पूर्वजों ने अधर्म का विनाश किया, सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा की। तो अपने को अपना देखो, एक होता है अपना पारिवारिक धर्म, पारिवारिक कर्तव्य। पारिवारिक कर्तव्य तो सबको निभाना है। आप एक मां हैं, आप एक पिता हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक किसान हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आपका सामान्य कर्म है, सामान्य दायित्व है, वो पारिवारिक दायित्व है, व्यवसायिक दायित्व है। आपका राष्ट्रीय दायित्व क्या है, ईश्वरीय दायित्व क्या है, इसको सबसे ऊपर रखना। तो अगली बात आपको मैं कह रहा था, तो ये सब नोट करके रखें कि हमारा आचरण कैसा हो तो ऋषियों जैसा हो। और ऋषियों ने सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी? ऋषियों ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी अपने आध्यात्मिक धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को। अब ये थोड़े बड़े शब्द हैं, आध्यात्मिक धर्म शब्द, राष्ट्र धर्म शब्द समझ में नहीं आता, तो एक सेवा धर्म समझ लो सर, है ना? ये सेवा धर्म क्या है? देखो, अक्सर लोग अपनी जिंदगी का 5 बातें नोट कर लेना, लक्ष्य किसको मान लेते हैं अज्ञान के कारण से? सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग और सुख सुविधाएं, इसके पीछे पागल हो रखी दुनिया। जिस किसी को देखो इन 5 की दौड़ में लगा हुआ है। यह एक अलग बात है कि जो भी महापुरुष सेवा के मार्ग पर चलता उसको भी ये चीजें मिलती हैं, लेकिन वो इनका इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता, समष्टि की सेवा के लिए करता है। क्या बोले, सारी दुनिया किसके पीछे पागल हो रही? दुनिया किसके लिए पागल हो रखी है? सत्ता। राजनीतिक रूप से हो, संगठन में हो, कहीं पर भी हो। संपत्ति, सम्मान, संभोग, भोग, वासना, इसके पीछे तो आदमी पशुओं से भी नीचे गिर गया है। दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, पता नहीं, होमोसेक्सुअलिटी से लेकर के लिविंग रिलेशनशिप से लेकर के आदमी कहां कहां कितना गिर गया है, सोच करके भी कई बार बहुत अफसोस होता है ना। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग और सुख सुविधाएं। दूसरे अर्थ में आपने कई बार सुना है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि और प्रमाण, विपर, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि पंचवृत्तियां, पंचविकार, पंचक्लेश। मैं थोड़ा आम आदमी जिस भाषा को समझता है उसमें अपनी बात कह रहा था।
तो दुनिया के लोग किसके पीछे पागल हैं? 5 बातों को लिख लो। लिख लिया सबने? अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो नोट कर लेना। सत्ता, अगला क्या है? संपत्ति, अगला सम्मान, अगला संभोग और सुख सुविधा। ये 5 जिंदगी का मकसद नहीं है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सेवा। सारी सृष्टि अपनी सेवा कर रही है। देखो तो, ये पेड़ पौधे किसके लिए है? ये गाय भैंस किसके लिए है? ये धरती माता किसके लिए है? ये सूर्य चंद्रमा किसके लिए है? एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए वैदिक शिक्षा में इस बात को विस्तार से लिखा है। एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए करोड़ों जीव हमारी सेवा करते हैं, करोड़ों जीव हम पर उपकार करते हैं, ये सारी सृष्टि हम पर उपकार करती है ना। तो सबको इस सेवा के काम में अपनी आहुति लगानी है। अभी कई घंटे आपको बैठे हुए हो गए, तो लेकिन ये कार्यक्रम क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए, एक होता है, मैंने अभी तक 12-13 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कार्यक्रम किया है, जो अपने समर्थकों का कार्यक्रम होता है, जो जनता का कार्यक्रम होता है। आप जनता से अलग हैं, आप उसमें नेतृत्व की भूमिका में, उसमें आप अग्रणी भूमिका में, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे प्रभारी हैं, उनको जो है एक बड़ी भूमिका में आना है और इस चीज़ को, इस बात को, इस संदेश को सब तक पहुंचाना है। तो मैं बोल रहा था आपको, सेवा धर्म जिंदगी का जो अंतिम मकसद है, अंतिम लक्ष्य है, जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, वो है सेवा। और इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कि आज जो आपको लक्ष्य दिया जा रहा है, उसको पूरा करने के लिए इन बातों की दीक्षा जरूरी है। क्योंकि अभी हमें 23 मार्च को तो योग महोत्सव करना ही है। उसके अलावा आपको 4 पेज का जो पत्रक दिया गया, इसमें 3 चरण की योजना बताई गई है। इस 3 चरण की योजना को आपने पूरा कर लिया तो 300 नहीं 400 सांसद हम संसद में भेजेंगे और सत्ता और व्यवस्था बदलेंगे। मैंने बार बार इस बात को कहा है। हमारे लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थक, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना मकसद नहीं हमारा, लेकिन एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, सीएम और पीएम कौन बनेगा, अब ये भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को तय करना है। इतने ऊंचे संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक तो ये बात।